मेरे पंख कहाँ गए? कल रात तक तो थे। कबीर, किसी ने मेरा उजाला चुरा लिया। मैं उड़ नहीं सकती। कुछ कहानियां तब शुरू होती हैं जब रोशनी कम हो जाती है और किसी के पीछे का आसमान अचानक खाली हो जाता है। तो हम ढूंढेंगे, आज रात नहीं रुकेंगे। जो भी लिया है वापस लाएंगे। जुगनुआ की रोशनी किसी आग से नहीं, उनके शरीर में होने वाली जैव रासायनिक चमक से होती है, जिसे वैज्ञानिक बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। दादी मीरा, किसी ने मेरे पंख चुरा लिए। मुझे रास्ता बताइए। ये चोरी साधारण नहीं, ये छाया राज का निशान है। उसे रोशनी से डर नहीं, पर सच से डर है। पुराने समय में दिशा जानने के लिए लोग चुंबकीय पत्थर का उपयोग करते थे। वही सिद्धांत कंपास की सुई को उत्तर की ओर खींचता है। ये पत्थर तुम्हें धुंध घाटी तक ले जाएगा, पर वहाँ शब्द नहीं, हिम्मत काम आएगी। कई पौधे अंधेरे में भी बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें रोशनी कम मिले तब भी ऊर्जा बचाने की कला आती है। प्रकृति में अनुकूलन सबसे बड़ा जादू है। जब डर सामने आता है, शरीर में एड्रेनलिन बढ़ता है। ये वही शक्ति है जो आपको तेज सोचने और भागने या मुकाबला करने में मदद करती है। पंख सिर्फ उड़ान नहीं, उम्मीद है, और उम्मीद सबसे मीठी चोरी है। ऊंचाई पर डर लगना सामान्य है। आपका दिमाग संभावित खतरे को पहले देखता है ताकि आप सावधानी से कदम रखें। अगर मैं गिर गई, मैं उड़ नहीं सकती कबीर। तुम गिरोगी नहीं। आज मैं तुम्हारे पंख बनूंगा। शांत पानी दर्पण की तरह इसलिए दिखता है क्योंकि उसकी सतह कम हिलती है और प्रकाश किरणें व्यवस्थित ढंग से लौटती हैं। लहरें ऊर्जा का सफर होती हैं। पानी के कण बहुत दूर नहीं जाते, पर संदेश दूर तक पहुंचता है। रोशनी, मेरी बात सुनो, मुझे मत छोड़ो। कई संस्कृतियों में द्वार बदलाव का प्रतीक माना जाता है। एक कदम और आप पुराने आप से आगे निकल जाते हैं। कई संस्कृतियों में द्वार बदलाव का प्रतीक माना जाता है। एक कदम और आप पुराने आप से आगे निकल जाते हैं। अगर मेरे पंख डर से भी बने हों, तो मैं उन्हें वापस लेकर ही रहूंगी। गुफाओं में गूंज इसलिए होती है। मुझे लगता है ये निशान रास्ता याद कर रहा है, जैसे मेरे पंख मुझे बुला रहे हों। दिमाग पहेलियां इसलिए पसंद करता है क्योंकि समाधान मिलने पर उसमें इनाम वाला रसायन डोपामिन बढ़ता है और वही आपको आगे बढ़ाता है। हमें रोकने की कोशिश मत कर। ये उसके पंख हैं, तेरी ट्रॉफी नहीं। जब तक वो खुद पर विश्वास नहीं करेगी, उसके पंख मेरे ही रहेंगे। बादल असल में पानी की बहुत छोटी बूंदों या बर्फ के कणों से बनते हैं जो हवा में तैरते हैं, जैसे सपने। दादी मीरा ने कहा था, धुंध के बाद हवा की सीटी सुनाई देगी। वही सही रास्ता है। जब हवा किसी संकरे रास्ते से गुजरती है तो उसकी गति बढ़ सकती है और वही तेज बहाव कभी-कभी सीटी जैसी आवाज बनाता है। फिसलने पर आपका शरीर अपने आप संतुलन खोजता है। यह रिफ्लेक्स कहलाता है, जो सोचने से पहले काम करता है। मैं तैयार नहीं हूँ। बिना पंखों के मैं छोटी लगती हूँ। छोटी नहीं, तुम बहादुर हो। बहादुरी का मतलब डर नहीं होना नहीं, डर के साथ चलना है। कई कहानियों में बाजार सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं, वो सौदों की भाषा है, जहाँ चीजों की कीमत सिक्कों से नहीं, फैसलों से तय होती है। जहाँ उड़ान शुरू होती है, वहीं कभी-कभी खालीपन भी जन्म लेता है। हम ढूंढेंगे आर्या, अभी से। अकेली नहीं हो तुम। जुगनुओं की रोशनी आग नहीं होती, ये बायोल्यूमिनेसेंस है, एक प्राकृतिक रासायनिक चमक। दादी मीरा, किसी ने मेरा उजाला चुरा लिया।
मुझे बचाइए। तुम्हें ये छाया राज का काम है। धुंध घाटी में उसका रास्ता खुलता है। हम धुंध घाटी जाएंगे और पंख वापस लाएंगे। धुंध तब बनती है जब हवा में नमी छोटे कणों पर जमकर जमीन के पास तैरने लगती है। सुनो, कोई फुसफुसाहट है, जैसे धुंध बोल रही हो। मैं उड़ नहीं सकती। अगर गिर गई तो? आज मैं तुम्हारे पंख बनूंगा। बस कदम देखो। शांत पानी दर्पण की तरह इसलिए दिखता है क्योंकि प्रकाश की किरणें बिना बिखरे लौट आती हैं। जो भी हो, बाहर आओ। छिपकर वार मत करो। अगर मेरे पंख उम्मीद है, तो मैं उम्मीद वापस लाकर रहूंगी। गुफाओं में गूंज इसलिए होती है क्योंकि ध्वनि तरंगे दीवारों से टकराकर लौट आती हैं, ठीक जैसे यादें लौट आती हैं। ये निशान रास्ता याद कर रहा है, जैसे मेरे पंख मुझे बुला रहे हों। लूमी जहाँ रुका, वही क्रम है। चलो। पहेली सुलझने पर दिमाग में डोपामिन बढ़ता है। यही कारण है कि खोज हमें आगे खींचती है। पंख तुम्हारे हैं, पर विश्वास मेरा है। तुम्हें खुद पर शक है और मुझे वही चाहिए। वो अपने आप पर विश्वास करेगी और तुम हारोगे। कई कथाओं में बाजार सौदों का स्थान होता है, जहां कीमत सिक्कों से नहीं, चुनावों से तय होती है। मेरा निशान उसी दिशा में धड़कता है। क्या ये हवा टॉवर का रास्ता है? हम कीमत देंगे, पर सच की। ये नक्शा चाहिए अभी। तेज! छाया राज हमें सूंघ रहा है। यहीं हवा मेरे नाम की तरह घूम रही है। मेरे पंख यहीं कहीं हैं। हवा मुझे धकेल रही है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम उड़ना चाहती हो, पर गिरने का डर तुम्हें मेरे पास बांधता है। बिजली बादलों में विपरीत आवेश बनने से होती है। प्रकृति खुद ऊर्जा का जाल बुनती है। वही है मेरे पंख। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। बस एक सेकंड। ये ताला डर से नहीं, चालाकी से खुलता है। तुम पंख लेकर भी गिरोगी, क्योंकि तुम खुद को कमजोर मानती हो। कमजोरी मेरी नहीं, मेरा डर था और मैं उसे देख रही हूँ, भाग नहीं रही। कठोर पदार्थ भी तनाव की रेखाओं पर टूटता है। कभी-कभी एक छोटी दरार पूरी जेल खोल देती है।
हूँ। मैं वापस आ गई। डर अक्सर आपके भीतर जगह बनाता है, पर जब आप उसे नाम दे देते हैं, उसका जादू टूटने लगता है। तुम्हारी रोशनी बहुत तेज है। कबीर, तुमने सच मेरे लिए पंख बनकर दिखाया। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना पंख नहीं, वो भरोसा होता है जो आपको उड़ना सिखाता है। पंख लौटे नहीं, आर्या, तुम लौट आई। यही असली जादू है। जो भी अपना उजाला खोए, उसे कह देना मैं रास्ता दिखाऊंगी। और इस तरह पंख वापस मिलने से भी बड़ी बात हुई। एक किशोरी ने सीख लिया कि रोशनी